Good morning, dear students. This is Neeru Bansal here. Today I am going to teach you Chapter 6 Thermodynamics and Chemical Energetics. Now, what do you mean by thermodynamics? Thermal means होता है heat, dynamic means change. The word thermodynamic means study of flow of heat, in which we study about the flow of heat. ये heat transfer किस form में हो रही है, absorb हो रही है reaction में या release हो रही है. In chemical thermodynamics, we study energy changes during the chemical process. And in this branch of physical chemistry, which deals with the study of process in which chemical energy is involved, is known as the chemical thermodynamics. Thermodynamics process जिसमें chemical energy involved होती है, हम उसको chemical thermodynamics बोलते हैं. Now, some important terms of thermodynamics. First one is the system. A small portion of the universe which is selected for the experimental or theoretical investigation is known as a system. जब हम किसी छोटी चीज़ को कंसिडर करते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं. सराउंडिंग मीन्स होती है उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको सराउंडिंग बोलते हैं. जैसे अगर हमने कप में चाय ली है तो हम कप के अंदर की जो चीज़ है वो सिस्टम कहलाएगी, और जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे जितनी भी चीज़ें हैं उसके बाहर आसपास जो हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज कर रहे हैं वो सारी उसकी सराउंडिंग कहलाती है. नेक्स्ट वन इज़ द बाउंड्री. द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय अ रियल और इमेजनरी लाइन दैट इज़ नोन एज द सराउंडिंग. लाइक यू कैन सी हियर इन दिस कंटेनर द वाटर इनसाइड द कंटेनर is called system, and this boundary is called boundary separating the system and surrounding, and the outside area is called the surrounding. Now, types of system on the basis of matter. On the basis of structure, system is classified into three types: open system, closed system, and isolated system. Open system, in this system mass as well as energy is exchanged with the surrounding, like tea captain and open फ्लास्क. जब हम किसी खुले बर्तन में रखते हैं चाहे तो वो ठंडी हो जाती है क्योंकि हीट उसकी एक्सचेंज हो जाती है सराउंडिंग के साथ. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम इन दिस एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट नॉट मास विद इट सराउंडिंग. इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता है. जैसे हम अगर बॉटल में अगर हम पानी रखते हैं तो पानी रिड्यूस नहीं होता है लेकिन उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. Next, tea captain. Other example is tea captain, a closed steel vessel. Next one is the isolated system. Isolated system in which neither heat, energy nor mass can be exchanged with its surrounding. Example is tea captain, a thermos flask. Next topic is physical properties of a system. First one is the state function. A state function means system which depend upon the initial and final state. That is known as the स्टेट फंक्शन. यानी इनिशियल स्टेज में कौन से है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट में है, और फाइनल स्टेट में क्या फॉर्म हुआ है, दैट इज़ द स्टेट फंक्शन. पाथ फंक्शन मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड अपॉन द पाथ, दैट इज़ द पाथ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल वर्क डन, हीट एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जो मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है दैट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. The process which bring about change in a state of a system is called thermodynamic process. जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. नाउ फर्स्ट वन इज़ द आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर रिमेन सेम. आइसो मीन्स होता है सेम, जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. एडिबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है उसको एडिबैटिक प्रोसेस बोलते हैं. आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट वन इज़ द साइक्लिक प्रोसेस और द रिवर्सिबल प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस रिएक्शन मूव्स बैक टू द इनिशियल कंडीशन. सच प्रोसेस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस. In this, change in heat energy is equal to 0. No changes in heat energy takes place and no changes in internal energy takes place. Next topic is internal energy. Internal energy means the sum of all possible kind of energy of a system is called internal energy. It is denoted by capital E or capital U.
टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रेजेंट रहती हैं हम उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम? कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहती हैं? ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, these all are the energies present inside the system. Now these are denoted by their initial letters. Like transitional energy is denoted by UT, rotational energy UR, or instead of U you can write here E also, UV, UE, etc. Now internal energy is a state function. State function which is depends upon the initial and final state. So absolute value of internal energy cannot be calculated, but change in state energy can be calculated. It is denoted by del U is equal to U2 minus U1. U2 is the final state and U1 is the initial state. Next one is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics was given by Mayer and Helmholtz. According to this law, energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. यानी हम यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी हैं हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ बस हम उनको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. Now justification of the first law of thermodynamics. It is impossible to construct a machine which can produce continuously without consuming. कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें हम बिना उसके ऑयल डाले या पेट्रोल या डीजल जो भी चीज़ उसमें डलता है हम उसको बिना डाले उसको यूज़ कर सकें. And when the current passes into the heater, it becomes hot. That means electrical energy is changed into thermal energy. Now limitation of first law of thermodynamics. First limitation is that it does not explain the direction of heat change. In which direction does the heat changes takes place, and it does not explain the direction of the system also. Next topic is enthalpy. Enthalpy, to express the total heat of a system, new thermodynamic pattern is used that is known as the enthalpy. Enthalpy means the total of internal energy and the product of pressure volume work done. It is denoted by H. H is equal to U plus PV. U means internal energy and PV means pressure volume work done. So it is equal to the sum of internal energy and pressure volume work. Now enthalpy is also a state function. State function means it depends upon the initial and final state. So it is denoted by del H. Del H is equal to H2 minus H1. H2 means final state and H1 means the initial state. Next is exothermic reaction. So exothermic reaction in which heat energy is released is known as exothermic reaction. Now next is endothermic reaction. The reaction in which heat energy is absorbed is known as endothermic reaction. जिसमें heat energy absorb होती है उसमें heat energy की वैल्यू क्या होती है, एंथैल्पी पॉजिटिव आती है. जिसमें heat energy रिलीज होती है उसमें एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव में रहती है क्योंकि heat energy बाहर रिलीज हो रही है. Next one is the type of enthalpy. First one is the heat of formation or enthalpy of formation. As the name suggests, enthalpy of formation means the heat energy changes take place. Heat changes takes place during the formation of a 1 mole of compound from its constituent element. किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड को बनाने में जितनी हीट एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस होता है, हीट एनर्जी में चेंजेस होते हैं, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. Next is enthalpy of combustion. Combustion means burning. So heat changes takes place when 1 mole of substance is completely burned. Then it is known as the enthalpy of combustion. Next one is the enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization, that heat energy changes takes place when 1 gram of equivalent of acid is neutralized with 1 gram equivalent of base. Then it is known as heat of neutralization. Next topic is heat of hydrogenation. The heat evolved during the complete hydrogenation of 1 mole unsaturated organic compound is known as heat of hydrogenation. जब भी हम किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में उसको सैचुरेटेड फॉर्म करने के लिए, then it is known as the heat of hydrogenation. Heat of atomization. Amount of heat energy required to dissociate 1 mole gaseous molecule into gaseous atom इज़ कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन. एटमाइजेशन मीन्स होता है ब्रेक करने के लिए. जब भी हम मॉलिक्यूल्स को एटम में ब्रेक करते हैं तो जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.
In this first one is the heat of, it is also known as heat of transformation. Next one is the heat of fusion. Fusion means when the required amount of heat, 1 mole of solid, to convert 1 mole of solid into liquid is known as the heat of fusion. Next one is the heat of vaporization. The heat energy required to convert 1 mole of liquid into gaseous state is known as heat of vaporization. Next one is the sublimation process. Sublimation means convert solid into gas. The amount of heat energy required to convert 1 mole of solid into gas is known as heat of sublimation. Now next topic is Hess law of constant heat summation. This law was given by G.H. Hess. According to this law, the enthalpy changes in the physical and chemical process is same whether the reaction is carried out in one step or in several steps. Reaction चाहे एक step में हो चाहे several steps में, हमेशा उसमें energy, heat energy same होती है. और according to this law, the heat change in a complete chemical reaction always remains the same whether the reaction complete in one step or more steps.